हेलो एंड वेलकम टू स्टडी नॉर्म्स। दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। अगर आप क्लास 10th पास किए हुए हैं या फिर 12th पास किए हुए हैं, बट अगर आपने अभी तक ग्रेजुएशन नहीं की, आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो या आप फाइनल ईयर में भी हो या आपने एग्जाम भी दे दिए हो और आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया हुआ है, तो ये माना जाएगा कि आप ग्रेजुएशन आपने नहीं की है। 10th और 12th पास ही माना जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए एक सुनहरा मौका, इंपॉर्टेंट दोस्तों, जॉब जो है जम्मू एंड कश्मीर में आपको ये देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये है जम्मू एंड कश्मीर प्रिजन्स, जो आपकी जो जेल होती है वहां पे एज वार्डर। किसकी पोस्ट है? वार्डर की पोस्ट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पोस्ट। इसको आप इक्विवेलेंट टू जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल आप समझ लें। बेसिकली मोर और लेस आपका वही काम होगा, जेल में आपका काम होगा। अब इसके लिए क्या करना है, क्या पूरा का पूरा सर क्राइटेरिया क्या होगा, एज कितनी होगी, देन हमें करना क्या होगा, किस तरीके से हम फॉर्म भर सकते हैं, कि एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा, वो सारी की सारी, एज क्या होगी आपकी, क्वालिफिकेशन तो आपको मोटा मोटा आपको पता लग गया। वो सारी की सारी चीजें हम आज इस वीडियो में एनालिसिस उसका करेंगे। और इस वीडियो के बाद एक भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा, तो आप पूरी वीडियो आराम से इत्मीनान से देखें, ठीक है जी। और दोस्तों, स्टडी नॉर्म्स के इस यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। जो भी आगे नोटिफिकेशंस आती रहेंगी इस एग्जाम और बाकी एग्जाम्स रिलेटेड आपको मिलते रहेंगे दोस्तों, ठीक है। कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं प्रिजन वार्डर की दोस्तों। चलिए भाई देख लेते हैं। सबसे पहले सर, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, कितने पोस्ट हैं सर, ठीक है, जो कि एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि जितने ज्यादा पोस्ट होंगे उतने ही आपके चांसेस के भी ज्यादा होंगे, ठीक है। अगर कम पोस्ट होंगे तो ज्यादा लोग कंपीट करेंगे तो आपके चांसेस भी कम होंगे। तो पोस्ट जो है ठीक ठाक है भाई, पोस्ट में कोई कमी नहीं है। 288 पोस्ट है दोस्तों, जो कि एक अच्छा नंबर है। सबसे खास बात ये, ग्रेजुएशन वाले इसमें नहीं बैठ सकते, ओनली 10th और 12th वाले ही इसमें बैठ सकते हैं। तो आपके चांसेस जो है एग्जामिनेशन को या इस नौकरी को लेने के वो हाई है। बकायदा आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, वो भी हम पढ़ाएंगे, डोंट वरी। चलिए भाई अगली चीज देख लेते हैं सर, क्या चीज है अगली? अगली सर, फॉर्म फिलिंग डेट्स बताइए, कब इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों, इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे 27 जुलाई 2026, यानी कि इसी महीने। और इसके बाद खत्म हो जाएगा, इसकी जो लास्ट डेट होगी वो होगी 25 अगस्त। सॉरी, ये जुलाई नहीं होगा, ये होगा अगस्त, ठीक है जी। 25 अगस्त, यानी कि आपके पास तकरीबन तकरीबन बोलूं एक महीने का टाइम है, 1 मंथ का आपके पास टाइम है फॉर्म फिल करने का। सर फॉर्म फिल करना कहाँ है? दोस्तों, आपको ना JKSSB की साइट पे जाना है, jkssb.inc.in, ठीक है। इस साइट पे जाके आप आपका फॉर्म खुद भी फिल कर सकते हैं अगर आपको आता है, नहीं तो आप नियरेस्ट साइबर कैफे में जाएं और वहां से दोस्तों आप जाके देखें किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना, वो आपको बता देगा, वो भरते रहते हैं फॉर्म, उनको पता है। इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा भी, क्या क्या गलती ना करें अगर आप साइबर कैफे से फॉर्म भराने जाते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, डोंट वरी। नेक्स्ट चल देते हैं दोस्तों, नेक्स्ट, ठीक है। अगला है सर एज क्राइटेरिया। थोड़ा एज क्राइटेरिया के बारे में बताइए। देखो जी, अगर तो आप ओपन मेरिट है, ओपन मेरिट मतलब अगर आप किसी भी जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपकी मैक्सिमम एज इसमें 40 इयर्स होगी, ठीक है। और अगर आप SC ST1 ST2 RBA ALC IB EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या कोई और बैकवर्ड क्लास जिसे हम OBC बोल देते हैं, तो आपकी एज दोस्तों जो है वो रहेगी 43 इयर्स, ठीक है। तो एज का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देख लें आप, 1986 से पहले नहीं आपका जन्म होना चाहिए, 1 जनवरी से, और 2008 के बाद नहीं आप पैदा होने चाहिए दोस्तों, ठीक है जी। चलिए जी, ओके। चलो इसको आप देख लीजिएगा, एज अच्छी खासी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, एज में तो दिक्कत की बात नहीं है सर। एप्लीकेशन फीस तकरीबन आपका 700 रुपये, अगर आप जनरल कैटेगरी हैं तो 700 रुपये की आपकी फीस लगेगी। और रिजर्व कैटेगरी से हैं, SC ST ST1 बाकी कोई कैटेगरी से हो तो दोस्तों 600 रुपये आपकी फीस लगेगी, ठीक है जी। अगर आप साइबर कैफे से भराएंगे तो साइबर कैफे वाला आपसे 100 से 150 रुपये एक्स्ट्रा ले लेगा। अगर आप खुद भरेंगे तो आपको
गवर्नमेंट की जो फीस है, जेकेएसएसबी की फीस जो है वो यही फीस है, आपको यही फीस पे कर रहा है, इसके अलावा और कोई भी चार्जेस आपको पे नहीं करने हैं दोस्तों। नेक्स्ट चल लेते हैं, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। सर एग्जाम हमारा कैसा होगा सर? सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, कैसा एग्जाम होगा दोस्तों? आपको पूछे जाएंगे एमसीक्यूज। क्या पूछे जाएंगे? एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे दोस्तों। ठीक है जी, चलिए देख लें। तकरीबन आपका 100 नंबर का आपका एग्जाम ये होगा, 100 नहीं होगा तो 120 का होगा, दोनों में से एक ही ऑप्शन में होगा दोस्तों। करना क्या होता है, आपके पास एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन इस तरीके से होते हैं, ए बी सी डी। ठीक है, तो आपको उसमें से एक ऑप्शन के सामने इस तरीके से गोला भरना पड़ेगा, आपको एक पेपर दे दिया जाएगा इस तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लिखा होगा और इस तरीके से 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक ऑप्शन के ऊपर आप दोस्तों आपका गोला जो है उसको आपको भरना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, नहीं खास बात यहाँ पे आपको ध्यान में जो रखनी है, नेगेटिव मार्किंग। इस एग्जामिनेशन में आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये है, अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो दोस्तों आपके ना 0.25 मार्क्स जो है वो कट जाएंगे। ठीक है सर, मतलब 0.25 का मतलब ये है, अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो 0.25 0.25 0.25 0.25 आपका 1 मार्क्स एक्स्ट्रा कटेगा। ठीक है, यानी कि 4 गलत किए, 4 तो इसके कटेंगे, एक एक नंबर का अगर क्वेश्चन है तो आपका 1 मार्क्स और कटेगा, यानी कि आपके 5 मार्क्स कटेंगे अगर आप 4 ऑप्शंस को गलत लगा देते हो दोस्तों। डोंट वरी, उसको हम सिखाएंगे किस तरीके से राइट ऑप्शन को लगाना होता है, और जब आप पढ़ोगे ना, ठीक है, जब आप पढ़ोगे तो आपका कोई भी जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा दोस्तों, डोंट वरी। चलिए, इस एग्जामिनेशन में ना आपको फिजिकल स्टैंडर्ड भी एक टेस्ट पास करना पड़ेगा। आप हर कोई बंदा इसको फॉर्म को फिल नहीं कर सकता या इस जॉब में नहीं जा सकता। ठीक है, आपको एक मिनिमम जो हाइट है उसको पार करना पड़ेगा दोस्तों। अगर तो आप मेल हैं, ठीक है, अगर आप मेल हैं तो आपकी ना मिनिमम हाइट, मिनिमम, मैक्सिमम तो कितनी भी हो, मिनिमम हाइट 5 फुट 6 इंच की आपकी हाइट जो है कम से कम होनी चाहिए। पहली चीज आपका ये देखा जाएगा। ठीक है, दूसरी आपकी देखी जाएगी चेस्ट। इफ यू आर ए मेल, आपकी चेस्ट देखी जाएगी। अगर आपकी चेस्ट दोस्तों 32 इंच या उससे ज्यादा है, ठीक है, जब आप फुलाएंगे नहीं, इसको बोलते हैं अनएक्सपेंडेड, नॉर्मल आप इस तरीके से खड़े हैं तो आपकी जो चेस्ट है उसको मेजर किया जाएगा दोस्तों, 32 इंचेस की आपकी चेस्ट होनी चाहिए। ओके, और एक बार आपको जो भी वहां पे एग्जामिनर होंगे वो आपको फुलाने के बारे में बताएंगे, जब आप चेस्ट को फुलाओ। ठीक है, तो जब इस तरीके से आप उसमें हवा भरेंगे तो तब फुलाने के बाद वो 33.5 इंचेस की चेस्ट आपकी होनी चाहिए। लेकिन ये इस पहलू पे वही बच्चा पहुंचेगा जो एग्जाम को पास करेगा। पहले आपका एग्जाम होगा, ओके, एग्जाम पास करोगे तो देन आपका हो जाएगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। मेल के लिए ही है सर, फीमेल के लिए क्या? फीमेल के लिए हाइट आपकी 5 फुट 2 इंचेस होनी चाहिए। लड़कों के लिए 5 फुट 6 इंचेस है, फीमेल के लिए 5 फुट 2 इंचेस की हाइट होगी दोस्तों। ठीक है, और अच्छा एक और चीज रहेगी यहाँ पे, रेस। आपको दोस्तों रेस भी दौड़नी पड़ेगी, एक रेस भी आपको लगानी पड़ेगी। एक आपको ना 1600 मीटर भागना है दोस्तों। कितना? 1600 मीटर, वो भी 6.5 मिनट में। अच्छी खासी 3-4 महीने प्रैक्टिस करते हो अगर आप, जो कभी नहीं दौड़ा, ठीक है जी, जो दौड़ते रहते हैं वो तो 1 महीने 1.5 महीने में प्रिपेयर कर लेते हैं। 1600 मीटर आपको दौड़ना पड़ेगा 6.5 मिनट में दोस्तों। और लड़कों को 20 पुशअप्स भी लगाने पड़ेंगे अप एंड डाउन साइकिल से। यानी कि आपको बोला जाएगा अप डाउन तो हो जाएगा 1, देन अप डाउन देन हो जाएगा 2, अप डाउन हो जाएगा 3 दोस्तों, समझ गए? चलिए जी, फीमेल की जब हम बात करें तो जो हाइट है 5 फुट 2 इंचेस की हाइट चाहिए। और यहाँ पे आपकी जो रेस है, लड़कों को 1600 मीटर भागना है, आपको 1000 मीटर भागना है 6.5 मिनट में, टाइम सेम है। ठीक है, लड़कों का वहां पे चेस्ट मेजर किया जाता है, लेकिन लड़कियों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक लोहे का बॉल होता है, शॉर्ट पुट होता है, उसका वेट होगा 4 kg। उस लोहे के बॉल को आपको फेंकना है, ठीक है, और वो कितनी दूर जाना चाहिए, कम से कम 14.5 फीट।
14.5 फीट। आपको 3 मौके दिए जाएंगे। लेट्स सपोज पहली बार में आप फेंक रहे, आपको समझ नहीं आए किस तरीके से फेंकना है, तो अगर वो ड्रॉप हो गया, दूसरी या तीसरी बार में आपको वो 14.5 फीट जो है फेंकना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है जी, जितनी भी गर्ल्स हैं 3 अटेम्प्ट्स आपको मिलेंगे, शॉर्ट पुट बोलते हैं इसको, तो आपको शॉर्ट पुट फेंकना पड़ेगा। ओके, चलिए दोस्तों, तो यही सारी की सारी जो चीजें थी ये मैंने आपको बता दी है। ठीक है जी, और अगर आप अच्छे से डिटेल्ड वे में इसकी प्रेपरेशन करना चाहते हो, अगर तो आप जम्मू के आसपास कहीं रहते हो तो अपोजिट साइंस कॉलेज में हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, वहां पे भी आ सकते हो, जहां पे हम आपको कंप्लीट प्रेपरेशन आपकी कराएंगे। अगर आप दूर दराज में रहते हो और जोरी में, पुंछ में, कश्मीर में और किसी इलाके में, तब आप हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है वो भी आप ले सकते हो। सिर्फ और सिर्फ 999 में आपको ये कोर्स दोस्तों मिल जाएगा। ठीक है जी, कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स आपको इसमें मिल जाएगा, जिसमें आपको सारे के सारे वीडियोस मिलेंगी, उनके पीडीएफ्स में मिलेंगी, जिसको आप डाउनलोड करके प्रिंट करा के अपने पास रख सकते हो रिवीजन के लिए। सारे टॉपिक्स के टेस्ट मिलेंगे और आपको सेक्शनल टेस्ट भी मिलेंगे, यानी कि बड़े टेस्ट भी मिक्स जो होके आएंगे वो भी टेस्ट आपको मिलेंगे दोस्तों। समझ गए आप? बाकी मैं आपको नंबर अपना दे देता हूं, 91496368 दोस्तों, ये हमारा नंबर है। अपोजिट साइंस कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज में अगर आप आते हैं, हमारा कोचिंग आपको वहां पे दिखेगा, स्टडी नॉर्म्स। ठीक है, आप हमारे साथ ऑफलाइन भी इसकी प्रेपरेशन कर सकते हैं। ऑफलाइन तो और ज्यादा बेस्ट ही होता है, बिकॉज ऑफलाइन में सारे टीचर्स आपकी फिजिकल प्रेजेंस में होंगे, वो आपकी हर चीज को मॉनिटर कर रहे होंगे, और जब आप आओगे बाकी स्टूडेंट्स के साथ बैठोगे तब आपका पढ़ने का भी दिल करेगा। इस बैच को कॉलेज गोइंग जो स्टूडेंट्स है, इवनिंग में हम इसको करेंगे। ठीक है जी, ठीक है, इवनिंग मतलब 2 या 3 बजे से इस बैच को हम स्टार्ट करेंगे, ताकि बच्चे जो हैं इसको, सारे के सारे बच्चे कॉमर्स कॉलेज के या साइंस कॉलेज के या किसी और कॉलेज के यहाँ पे आ सकें और इस बैच की प्रिपरेशन कर सके दोस्तों। एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास, अगर आप सिक्योर होना चाहते हैं, अगर आप आपकी जॉब जो है ग्रेजुएशन के साथ साथ ही लेना चाहते हैं, तो हमारी गारंटी है, अगर आप हमसे पढ़ते हो तो हम आपकी ये जॉब दोस्तों लगाएंगे। हम जो पढ़ाएंगे वही एग्जामिनेशन में आएगा। ठीक है जी, और ऐसे ही हमने न्यूमरस सिलेक्शंस ऑलरेडी दी हैं, आपका भी नंबर आएगा जरूर। चलिए जी, मिलते हैं फिर आपसे अगली किसी वीडियो में, या फिर इंस्टीट्यूशन में हमारे मुलाकात करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।